Assalamu alaikum dear students. Class 5th subject English topic हमारा जो चल रहा है वो है बीरबल द वाइज। सब टॉपिक हमारा है फ्रेजल वर्ब्स। तो पहले हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। तो इनके बारे में मैं आपको पहले समझाऊं कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट ऑफ, जो शामिल होते हैं फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट्स, कैसे फ्रेजल वर्ब बनते हैं ऑफ ए वर्ब। एक तो इसमें वर्ब होता है एंड ए पार्टिकल, या जिसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन, या इसमें एडवर्ब होता है, या दोनों प्रीपोजिशन और एडवर्ब भी होते हैं। तो लेकिन इसकी बुनियादी जो शर्त होनी चाहिए कि फ्रेजल वर्ब, तो इसमें सबसे पहले वर्ब होना चाहिए, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन और एडवर्ब होना ज़रूरी है। तो हम इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। सो a phrasal verb is a verb consists of a verb and a particle preposition हो, adverb हो, और both या दोनों हो। तो यहाँ पर its meaning has to be understood as a whole। तो इसकी मीनिंग जो अब दूसरी बनती है, इसकी मीनिंग जो पहले दो, जब हम फ्रेजल वर्ब्स के दो वर्ड अलग अलग करते हैं तो दो मीनिंग इसके आते हैं। जब हम फ्रेजल वर्ब एक साथ जब आते हैं जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं तो मीनिंग कुछ और ही इसमें निकलती है। फॉर एग्जाम्पल लुक इनटू, कि लुक इनटू क्या हो गया, लुक एक वर्ड है, इनटू दूसरा वर्ड है, तो लुक वर्ब है, इनटू प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लुक का एक माने बनता है, इनटू का एक और माने बनता है। लेकिन जब हम लुक इनटू बताएंगे तो इसको हम मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, किसी चीज़ की तहकीक करना। तो यहाँ पर हियर आर सम फ्रेजल वर्ब्स, जो फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर दिए गए हैं, which have been used in the story, जिनको इस्तेमाल किया गया है इस स्टोरी में। use them in sentence of your own। तो इनको अपने own sentence में हमें लिखना है, तो इनको अपने सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर पहला जो दिखाई गई, जो मैंने लिखा है कि गेट ऑफ means to avoid the most serious consequences। तो जो बुरे नताइज होंगे, जो ख़तरनाक नताइज होंगे, तो जब बादशाह ने देखा कि ये बूढ़ा, ये मुसाफिर, ये ट्रैवलर काफ़ी थका हुआ है, तो इसको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए उसने उसको ये कहा कि गेट ऑफ। तो ये टू अवॉइड द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर ये इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, आई मस्ट गेट these letters off first thing tomorrow। तो ये इसका बनता है पहला सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस है get on, ask about how well somebody is doing in a particular situation। तो यहाँ पर get on का अगर मैं बताऊँ, they seem to get on pretty well, they seem to get on pretty well। तो यहाँ पर जो तीसरा है get down, तो get down का मतलब है डिप्रेस और डिमोरलाइज। तो यहाँ एक और हम इसका ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो
اس کا جو بنتا ہے سینٹینس تو گیٹ ڈاؤن، تو یہاں پر ڈپریس اور ڈیمورلائز اس کو بھی کہیں گے. تو اس کا جو سینٹینس میں بناؤں تو اس کا سینٹینس بنے گا آئی گیٹ ڈاؤن. گیٹ ڈاؤن کا اٹ از سو obvious but I wanted to get it down on paper. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہی 3 کریں گے. تو کل ہم جو باقی 4 اس کے رہیں گے وہ کل ہم اس کے سینٹینس اور ان کا میننگ لکھیں گے. تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.